हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शॉनॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शॉनॉलेज बैंक के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इस वीडियो सेशन में डिस्कस करेंगे सेट 5 ऑफ बेस्ट 1000 एमसीक्यूज ऑफ करंट अफेयर्स। ठीक है, सेट 4 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हमने अभी तक 300 एमसीक्यूज, ठीक है, 300 एमसीक्यूज ऑफ करंट अफेयर्स ऑलरेडी हम कर चुके हैं। इस वीडियो सेशन में हम लोग 100 टू 110 110 क्वेश्चन और कवर करेंगे, जिसके साथ साथ आपके 400 प्लस, ठीक है, 400 प्लस एमसीक्यूज आपके हो जाएंगे। ये सारे के सारे एमसीक्यूज आपको ईयरली बेस 2023 के हैं, ठीक है, जो आपके सभी एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, 15 को आपका जेकेपीएससी का एग्ज़ाम है। एक बार ये सारे के सारे एमसीक्यूज देख लेना एग्ज़ाम में बैठने से पहले, और उससे पहले जाने से पहले अभी नॉलेज बाइट्स हमारी एक सीरीज़ जो मैंने शुरू करवाई थी, जिसमें 2 मिनट सीरीज़ थी, तो वो रिवीजन ज़रूर कर लेना। उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी मदद करेंगे। और साथ में हमने अभी कल ही मैंने एक वर्ल्ड मैपिंग सीरीज़ की वीडियो डाली है, जिसमें ऑल कॉन्टिनेंट्स, सीज, रिवर्स, लेक्स सारे उसमें कवर करवा रखे हैं एक ही वीडियो में। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना सेशन। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। और करंट अफेयर्स के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे रील्स, ठीक है, रील्स में डाल देता हूँ, जिसमें आपको ट्रिक्स के साथ करंट अफेयर्स के इश्यूज़ हो गए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हो गई, या फिर कोई भी ऐसा मुद्दा है जो आपको याद करने में थोड़ी सी दिक्कत देता है, तो वहाँ पे मैं ट्रिक के साथ डाल देता हूँ। और यहाँ पे आपको थ्रेड के साथ डेली करंट अफेयर प्लस जीएस, ठीक है, जीएस के टॉपिक्स जो हैं थ्रेड के साथ इजीली मैं आपको करंट सिचुएशन के साथ रिलेट करके यहाँ अपलोड कर देता हूँ। कोई भी आपका सवाल हो, ठीक है, या फिर कोई क्वेश्चन पेपर हो जिसकी आपको सॉल्यूशन चाहिए हो, तो आप हमारे को मेल कर देना। मैं उसकी सॉल्यूशन आपको चैनल पे वीडियो डाल दूंगा, उसको सॉल्व करके, कोई भी पेपर हो या फिर कोई क्वेश्चन आपका हो। तो चलो भाई लोग स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन 302। 301 क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिए थे, ये 302 क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय यूनिसेफ इंडिया एज इट्स नेशनल एम्बेसडर। ठीक है, यूनिसेफ इंडिया के द्वारा नेशनल एम्बेसडर अभी किसको घोषित किया गया है? केएल राहुल, रवीना टंडन, आयुष्मान खुराना, या फिर हरमनप्रीत कौर। तो ये किसको किया गया भाई? आयुष्मान खुराना, ऑप्शन सी। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हु हैज़ बिकम इंडियाज 80th ग्रैंड मास्टर इन चेस। इंडिया का 80th ग्रैंड मास्टर चेस में कौन बना है? जयश सिन्हा, विशेष राणा, विघ्नेश एनआर, या अमित जैन। क्विकली आंसर कमेंट सेक्शन में देते रहिए भाई साहब, क्योंकि 100 से 110 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर करना है, तो वीडियो लेंथी नहीं होना चाहिए, तो दैट्स वाई जल्दी जल्दी चलेंगे, रैपिड फायर सेशन की तरह होंगे ये क्वेश्चन। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, विघ्नेश एनआर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रिसेंटली हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड से किसको अभी नवाजा गया है? डॉक्टर महेंद्र मिश्रा, वी मधुसूदन नायर, लक्षिति पवार, अंगद चौधरी। बताइए, तो ये किसको दिया गया है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड? तो दैट इज डॉक्टर महेंद्र मिश्रा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन विच स्टेट द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ नॉर्थ इंडिया इज बीइंग सेटअप। ठीक है, कौन सी स्टेट में फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट नॉर्थ इंडिया में सेट करा गया है? ऑप्शंस आर राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, या फिर दिल्ली। तो ये कहाँ पे सेटअप किया गया है? हरियाणा में। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट एग्री चैटबोट। ओके, इंडिया का पहला एग्रीकल्चरल चैटबोट आमा क्रुशाई हैज बीन लॉन्च्ड। तो ये आपको नाम से ही दिख रहा होगा, आई थिंक आपको अभी क्लियर हो गया, आमा क्रुशाई। ठीक है, राजस्थान, ओडिशा, पंजाब, या दिल्ली, कहाँ पे ये एग्रीकल्चरल चैटबोट अभी अभी लॉन्च करा गया है? आमा उशाई, बताइए। तो ये करा गया है भाई ओडिशा में। क्लियर? ऑप्शन बी ओडिशा। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हु हैज़ बिकम द न्यू सीईओ ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के नए सीईओ किसको नियुक्त किया गया है अभी? बीवीआर सुब्रमण्यम, एम के चट्टोपाध्याय, एल के नरसिम्हम, आरपी के नरोत्तम। बताइए सर। तो ये बीवीआर सुब्रमण्यम जी को अभी अभी नीति आयोग का सीईओ बनाया गया है। ठीक है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर देना, जल्दी जल्दी से लाइक का बटन दबा दो। फिर आ जाओ भाई 308वां क्वेश्चन।
विद विच कंट्री हैज रशिया रिसेंटली ब्रोकन द ट्रीटी कॉल्ड न्यू स्टार्ट? किस कंट्री के साथ रशिया ने न्यू स्टार्ट ट्रीटी अभी अभी खत्म करी है? अमेरिका, जापान, इंग्लैंड या फिर यूक्रेन? तो ये रशिया ने अमेरिका के साथ न्यू 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 स्टार्ट जो एक इनकी ट्रीटी थी तो वो अभी अभी इन्होंने यहाँ पे बर्खास्त करी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच फिल्म हैज़ बीन गिवन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023? 2023 की बाबा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म अवार्ड किसको दिया गया? ये आपसे पूछा गया है। पठान, लाल सिंह चड्डा, द कश्मीर फाइल या कॉन्ग्रेचुलेशंस? तो ये मिला है कश्मीर फाइल्स को। ठीक है, दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 का अभी बेस्ट फिल्म कश्मीर फाइल्स। ठीक है, चलो जी 310, विच क्रिकेटर टीम हैज़ वॉन द रणजी ट्रॉफी 22-23 टाइटल? 22-23 टाइटल क्रिकेट टीम कौन सी थी जिसने रणजी ट्रॉफी जीता है? मुंबई, विदर्भा, गुजरात या सौराष्ट्र? सेट 3 में ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ ऑलरेडी, तो बताइए इसका आंसर क्या है? 310, तो दैट इज सौराष्ट्र। ओके, सौराष्ट्र, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज हु हैज रिसीव्ड द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द बाफ्टा अवार्ड्स 2023? बाफ्टा अवार्ड्स जो हुए 2023 के, उसमें बेस्ट एक्टर किसको, बेस्ट एक्टर के अवार्ड से किसको नवाजा गया? तो ये थे ऑस्टन बटलर। ठीक है, ऑप्शन डी ऑस्टन बटलर। क्लियर भाई? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी? ठीक है, वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी किसको अभी अभी नवाजा गया है? चलो, MV सुचिंद्र कुमार, KS मुकेश कुमार, LK मनीष राणा, JP गोपाल शर्मा? बताइए भाई। तो ये MV सुचिंद्र कुमार। ठीक है, ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। हु हैज़ बिकम द न्यू CEO ऑफ यूट्यूब? यूट्यूब के नए CEO किसको बनाया गया है इनमें से? प्रकाश तिवारी, अशोक वर्मा, जयंत मुकेश या फिर नील मोहन? बताइए। तो ये बनाया गया है भाई नील मोहन जी को। ठीक है, नील मोहन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू टेक 100 विकेट्स इन T20 इंटरनेशनल? ठीक है, दीप्ति शर्मा, राजेश्वरी गायकवाड़, राधा यादव, झूलन गोस्वामी? बताइए भाई 100 विकेट्स किस इंडियन फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर है जिसने अभी T20 में 100 विकेट्स ली हैं? तो ये कौन है? यस, दीप्ति शर्मा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज ऑनर्ड विद द महाराष्ट्र भूषण अवार्ड फॉर द ईयर 2022? 2022 का अवार्ड है बट ये 2023 में हेल्ड हुए हैं। ठीक है, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 23 में हेल्ड हुए हैं, मगर साल 2022 ही रहेगा। ठीक है, तो महाराष्ट्र भूषण अवार्ड इनमें से किसको दिया गया? अमिताभ बच्चन, आपा साहब, धर्म अधिकारी, सचिन तेंदुलकर, अनिल काकोडकर, अनिल काकोडकर? बताइए सर। तो ये मिला है आपा साहिब धर्म अधिकारी। ठीक है, आपा साहिब धर्म अधिकारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली विच फीमेल क्रिकेटर हैज़ बीन अवॉर्डेड द ICC प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर द मंथ ऑफ जनवरी? जनवरी महीने के फीमेल क्रिकेटर हैज़ जो मंथ फीमेल क्रिकेटर ऑफ द मंथ किसको नवाजा गया था जनवरी का? जनवरी में कौन थी फीमेल क्रिकेटर ऑफ द मंथ? बताइए इसका आंसर। तो ये थे भाई ग्रेस स्क्रीवेंस, इंग्लैंड की प्लेयर हैं, तो ये थी अपनी जनवरी की फीमेल क्रिकेटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन कैप्टन टू स्कोर सेंचुरी इन ऑल 3 फॉर्मेट्स ऑफ द क्रिकेट? ठीक है, पहला कौन सा ऐसा इंडियन कैप्टन है जिसने स्कोर करी सेंचुरी क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट्स में? विराट कोहली, रविचंद्रन अश्विन, रोहित शर्मा या फिर KL राहुल? तो ये कौन थे भाई? रोहित शर्मा। ठीक है, रोहित शर्मा, ऑप्शन सी। चलिए जी, इन विच सिटी इंडियाज फर्स्ट ग्लास इग्लू? ठीक है, फर्स्ट ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट हैज़ बीन ओपनड? कहाँ पे हुआ है ये इंडिया का पहला ग्लास इग्लू? कच्छ में, कश्मीर में, पणजी में या देहरादून में? तो ये अभी अभी हाल ही में JNK जम्मू एंड कश्मीर के कश्मीर में लॉन्च हुआ है। फ्रेंच प्लेयर रफाल वरेन हैज़ रिटायर्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल गेम? रफाल वरेन इनमें से कौन सी गेम से रिलेट करते हैं? टेनिस, बैडमिंटन, फुटबॉल या फिर क्रिकेट? यस, बताइए। तो ये फुटबॉलर थे। ठीक है, फुटबॉलर थे, अभी अभी इन्होंने रिटायरमेंट लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंट्रीज अराउंड फ्रिंच
हैज़ रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट? कौन से कंट्री के हैं एरॉन फिंच जिन्होंने अभी अभी रिटायरमेंट ली है इंटरनेशनल क्रिकेट से? इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, आयरलैंड या ऑस्ट्रेलिया? तो ये ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं, इन्होंने अभी अभी क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च अ स्कीम कॉल्ड लाडली बहना? बताइए, लाडली बहना किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है? गुजरात, राजस्थान, बिहार या मध्य प्रदेश? तो ये किसने करा है भाई? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने, ठीक है। विच रेजिंग डे हैज बीन इंडियन कोस्ट गार्ड ICG सेलिब्रेटेड ऑन February 1st 2023? 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड का रेजिंग डे होता है। तो ये कौन सा रेजिंग डे था? 42nd, 45th, 47th या 49th? जी बताइए। तो ये था 47th रेजिंग डे ऑफ ICG, ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड। क्लियर? चलिए, हु हैज़ बिकम द न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स? इंडियन एयरफोर्स के नए वाइस चीफ कौन बने हैं? गोविंद चंद्रधर, दिनेश शर्मा, जमन चौधरी, अमरप्रीत सिंह? बताइए। यस, अमरप्रीत सिंह। अमरप्रीत सिंह हैज़ बीन अपॉइंटेड एज वाइस चीफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। क्लियर? चलिए, विच टीम हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023? 2023 के मेंस हॉकी वर्ल्ड कप में का टाइटल किसने जीता? किस देश ने जीता? पाकिस्तान, इंडिया, जर्मनी या फिर ऑस्ट्रेलिया? यस, इट्स जर्मनी। ऑप्शन सी, जर्मनी। ओके। हु हैज़ वॉन द मेंस सिंगल टाइटल इन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023? मेंस सिंगल टाइटल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का किसने जीता? आपसे ये पूछा गया। नोवेक जोकोविच, राफेल नडाल, स्टेफनोस स्टिसिपास या फिर जैसन कुबलर? तो ये कौन थे भाई? नोवेक जोकोविच। ऑप्शन ए। ओके, चलो। हु हैज़ वॉन द वुमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2023 टाइटल? ठीक है, वुमेन्स का अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2023 का टाइटल किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया या पाकिस्तान? तो ये जीता है भाई हमारे प्यारे भारत ने, ठीक है, इंडिया। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लाला लाजपत राय? ठीक है, लाला है ये, लाला लाजपत राय हैज़ बीन सेलिब्रेटेड ऑन 28 जनवरी। 28 जनवरी को लाला लाजपत राय जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है। ये कौन सी बर्थ एनिवर्सरी हमने मनाई है? 156, 158, 159 या फिर 61st? 61st नहीं, 161st। बताइए। यस यस यस, 158। ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? हु हैज़ वॉन द बेस्ट फीमेल क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड एट द ICC अवार्ड्स 2022? 2022 के ICC अवार्ड्स में बेस्ट फीमेल क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको अवार्ड दिया गया है? दीप्ति शर्मा, नट शिवर, ताहिला एमग्राथ या फिर बैथ मूनी? यस, तो ये मिला है भाई नेट शिवर, इंग्लैंड की प्लेयर हैं, इनको मिला गया है बेस्ट फीमेल क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड एट ICC अवार्ड्स 2022 में। ठीक है, चलो जी। हु हैज़ वॉन द मेल क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड एट द ICC अवार्ड्स 2022? मेल क्रिकेटर किसको मिला है? सूर्य कुमार यादव, टॉम लेथम, बाबर आजम या जॉस बटलर? तो ये मिला है भाई बाबर आजम, पाकिस्तान के। क्लियर? चलो, विच कंट्री रिसेंटली ज्वाइंट द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट इनिशिएटिव? इनमें से किस देश ने अभी एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट इनिशिएटिव ज्वाइन करा है? जी बताइए। तो ये करा है मैक्सिको ने। ठीक है, मैक्सिको, ऑप्शन डी। ठीक है। विच इंडियन अमेरिकन हैज़ रिसेंटली प्रेजेंटेड हिज कैंडिडेचर फॉर द US प्रेजिडेंशियल इलेक्शन? इसमें से कौन से इंडियन अमेरिकन है जिन्होंने रिसेंटली अपना कैंडिडेचर दिया है, प्रेजेंट करा है फॉर US प्रेजिडेंशियल इलेक्शन? जी, 331st क्वेश्चन। तो ये कौन है? विवेक रामास्वामी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, विवेक रामास्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच बिकम द फर्स्ट अमेरिकन सिटी टू बैन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन? ठीक है, अमेरिका की कौन सी पहली सिटी ऐसी बनी है जिसमें कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को बैन कर दिया गया है? तो ये है सिएटल। ओके, सिएटल, ऑप्शन बी। क्लियर? चलो जी।
who has been appointed as a captain by सनराइजर्स हैदराबाद फॉर आईपीएल। सनराइजर्स हैदराबाद की जो टीम है आईपीएल में, उन्होंने अपने कैप्टन किसको अपॉइंट करा है? तो ये किसको करा है? आइडन मैक्रम को। ठीक है, आइडन मैक्रम को। चलो जी। इन विच स्टेट वॉज द फ्रोजन लेक हाफ मैराथन ऑर्गेनाइज? ठीक है, कौन से स्टेट के फ्रोजन लेक हाफ मैराथन ऑर्गेनाइज कराया गया है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ या फिर दिल्ली? यस, ऑप्शन से ही आप लोग गेस कर सकते हो इजीली। तो ये कहाँ पे है भाई? लद्दाख में। क्लियर? लद्दाख। चलो। हु हैज़ बीन चूजन बाय द बीसीसीआई एज द टाइटल स्पॉन्सर ऑफ द वुमेन्स प्रीमियर लीग? वुमेन्स प्रीमियर लीग के टाइटल स्पॉन्सर किसको चुना है बीसीसीआई ने? टाटा ग्रुप को, जियो को, मास्टर कार्ड या फिर ड्रीम 11? यस, टाटा ग्रुप। ओके, ऑप्शन ए। क्लियर? टाटा ग्रुप। Indian Railways recently completed the electrification of all broad gauge routes in which state? कौन सी स्टेट के इलेक्ट्रिफिकेशन की है रेलवेज ने? उसके जो ब्रॉड गॉज होते हैं रूट्स, उनकी हर एक को इलेक्ट्रीफाई कर दिया 100%। तो वो कौन सी स्टेट है? यस, तो ये है भाई यूपी, उत्तर प्रदेश। क्लियर? उत्तर प्रदेश। चलो। Which film was chosen as the film of the year at the दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023? फिल्म ऑफ द ईयर किसको अवार्ड दिया गया? कंतारा, मंगू भाई काठियावाड़ी, या फिर आरआरआर, या फिर द कश्मीर फाइल्स? ये मंगू नहीं है, गंगू भाई है भाई। इसको थोड़ा करेक्ट कर लो, ये गंगू भाई है। ओके जी, है ये, मंगू नहीं है। गंगू भाई काठियावाड़ी, आरआरआर या कश्मीर फाइल्स? यस, तो ये किसको चुना गया था भाई फिल्म ऑफ द ईयर? दैट इज आरआरआर। ओके, चलो। हु वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप? एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप में बैडमिंटन के जो चैंपियनशिप थी, ये ब्रॉन्ज मेडल इनमें से किसने जीता? इंडिया, चाइना, साउथ कोरिया या मलेशिया? यस, इट्स इंडिया। ठीक है, तो ये अवार्ड इंडिया ने जीता। चलो जी। Which state was the Indo-Uzbekistan biennial military training exercise Dust Leak 2023 organized? कौन सी स्टेट में इंडिया उज्बेकिस्तान की जो बाईएनुअल मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज होती है डस्ट लीक, ठीक है, 2023 की, ये को किस स्टेट ने ऑर्गेनाइज करवाई? ये आपसे पूछा गया है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या राजस्थान? तो ये हुआ था भाई उत्तराखंड में। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलो। Which country has been elected as the president for the 62nd session of UNSDC, United Nations Social Development Commission? तो इसकी प्रेसिडेंटशिप अभी किस कंट्री को मिली है 62nd सेशन के लिए? जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या फिर इंडिया? तो ये मिली है भाई इंडिया को। ठीक है, UNSDC, दैट इज यूनाइटेड नेशन सोशल डेवलपमेंट कमीशन, इसकी 62nd जो अपनी प्रेसिडेंटशिप मिली है वो इंडिया को मिली है। 62nd, याद रखना है ये। क्लियर? चलो। विद वोम डिड AICTE लॉन्च द नेशनल लेवल हैकाथॉन कवच 2023? किसके साथ मिलके AICTE ने लॉन्च करा नेशनल लेवल हैकाथॉन जिसका नाम था कवच 2023? जी, IIT दिल्ली, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, UIDAI? यस, तो ये किसके साथ था? ये था ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। क्लियर? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कवच 2023। याद रखना है आपने। व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू AI चैट बोट रिलीज्ड बाय UIDAI रिसेंटली? ठीक है, आधार साहित्य, आधार मित्र, आधार साथी, आधार हेल्प? यस, तो ये थी भाई आधार मित्रा। क्लियर? ऑप्शन बी AI चैटबॉट है ये जो UIDAI ने की है, आधार मित्रा है, इसके साथ आप बात कर सकते हैं वर्चुअली। ठीक है। विच इंडियन टेक स्टार्टअप अनवेल्ड द सोलर पावर्ड ड्रोन सूरज एट द एरो इंडिया 2023 शो? एरो इंडिया 2023 का जो शो हुआ था, कौन सी स्टार्टअप कंपनी ने अनवेल करा था सोलर पावर्ड ड्रोन जिसका नाम सूरज था? अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजीज, गरुड़ा एरोस्पेस, आइडिया फॉर्ज टेक्नोलॉजी, ड्रोन आचार्य एरियल इनोवेशंस? यस, बताइए। तो
तो ये करा था भाई गरुड़ा एरोस्पेस, ठीक है, गरुड़ा एरोस्पेस। चलो जी, ओके। 344th, which fintech company launched India's first chat GPT powered AI chatbot Lexi? तो ये किस फिनटेक ने किया? एक्सियो, लेंट्रा, वेलोसिटी या फिर रेजर पे? ये थी वेलोसिटी। वेलोसिटी ने अभी अभी लेक्सी चैट जीपीटी पावर्ड एआई चैटबॉट लॉन्च करा है। इन विच स्टेट डिड पीएम मोदी इनोग्रेट द जल जन अभियान? जल जन अभियान जो था ये किस स्टेट में मोदी जी ने अभी लॉन्च करा? यूपी, बिहार, राजस्थान या फिर हिमाचल प्रदेश? तो ये करा गया था भाई कहाँ? राजस्थान में, जल जन अभियान। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मेंटोर ऑफ द रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर वुमेन्स क्रिकेट टीम? वुमेन्स क्रिकेट टीम के मेंटोर अभी किसको अपॉइंट किए गए हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर वुमेन क्रिकेट टीम के? मोहम्मद कैफ, सानिया मिर्जा, झूलन गोस्वामी, अंजुम चोपड़ा। यस, तो ये किसको किया गया था? सानिया मिर्जा। यस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन विच कंट्री वॉज द 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड? कौन से देश में वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस जो थी 12th एडिशन इसका ऑर्गेनाइज कराया गया अभी हाल ही में? बताइए भाई। फिजी, नेपाल, मॉरिशस या फिर यूएसए? तो ये भाई फिजी। ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलो, विच स्टार्टअप हैज मैन्युफैक्चर्ड द स्वर्म ड्रोन सिस्टम इंडक्टेड इन द इंडियन आर्मी? ठीक है, कौन से स्टार्टअप ने मैन्युफैक्चर करा है स्वर्म ड्रोन सिस्टम जो इंडियन आर्मी में अभी इंडक्ट किया जाएगा? सागर डिफेंस, अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजीज, न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज, पारस एरोस्पेस? यस, बताइए। तो ये किसने किया है? न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हु इज द फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट फ्रॉम सऊदी अरेबिया? ठीक है, पहली फीमेल एस्ट्रोनॉट सऊदी अरेबिया से। हु इज इन्वॉल्व इन अ मिशन टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन? कौन सी थी इनमें से सऊदी पहली सऊदी फीमेल एस्ट्रोनॉट? जेसिका मीर, रयाना बारनावी, नौरा अल मतरोश, जैस्मीन मोग बेली? तो ये कौन थी? रयाना बर्नवी। ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, रयाना बर्नवी। चलो जी, हेल्दी माइंड हेल्दी होम ये इनिशिएटिव किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च करा है? हेल्दी माइंड हेल्दी होम, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स? हेल्दी माइंड हेल्दी होम। यस, बताइए ये इनिशिएटिव अभी किसने लॉन्च करा है? तो ये करा है मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए जी, हाउ मेनी बिलियन डॉलर्स हैज बीन अनाउंस्ड बाय द वर्ल्ड बैंक फॉर अर्थक्वेक इफेक्टेड टर्की? वर्ल्ड बैंक ने अभी कितने बिलियन डॉलर्स अनाउंस किए हैं टर्की के लिए जहां पे अर्थक्वेक से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था? 1.50 बिलियन, ठीक है, डॉलर्स, या फिर 1.20 बिलियन डॉलर्स, 1.78 बिलियन डॉलर्स या फिर 2 बिलियन डॉलर्स? यस, बताइए। 1.78 बिलियन डॉलर्स ये अभी वर्ल्ड बैंक ने अनाउंस करे हैं टर्की के लिए। क्लियर? चलो, हु हैज़ बिकम द न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख? यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? गुलाब चंद कटारिया, फागू चौहान, रमेश व्यास, बी डी मिश्रा? यस, तो ये कौन है भाई? बी डी मिश्रा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलो, विच टीम बॉट इंडिया स्टार बैट्समैन स्मृति मंडाना इन द फर्स्ट वुमेन्स प्रीमियर लीग ऑक्शन? किस टीम ने इंडियन स्टार बैट्समैन स्मृति मंधाना को पहली महिला प्रीमियर लीग ऑक्शन में लिया है? दिल्ली कैपिटल्स, यूपी वॉरियर्स, मुंबई इंडियंस या फिर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर? जी, बताइए। तो ये लिया है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। क्लियर? चलो, व्हाट इज द थीम ऑफ एरो इंडिया 2023? एरो इंडिया 23 जो अभी शो हुआ था, इसकी थीम क्या थी? रनवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटीज, एरो शो फॉर बिलियन अपॉर्चुनिटीज, द रनवे टू आत्मनिर्भर भारत, ट्रेड एक्सपो एंड डिफेंस एक्सपो शो? यस,
तो ये था रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया इन विच यूनियन टेरिटरी लिथियम रिजर्व हैज बीन फाउंड। ठीक है, पहली बार इंडिया में किस यूनियन टेरिटरी में लिथियम रिजर्व फाउंड किए गए हैं? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान एंड निकोबार या फिर चंडीगढ़? यस, तो ये जम्मू एंड कश्मीर की रियासी डिस्ट्रिक्ट में पाई गई थी। ठीक है, जम्मू कश्मीर की रियासी डिस्ट्रिक्ट। क्लियर। चलो जी। Recently, ISRO has installed how many satellites in low Earth orbit with SSLV-D2 rocket? ठीक है, इसरो ने अभी कितनी सैटेलाइट्स लॉन्च करी हैं ज़मीन की लो ऑर्बिट में? ठीक है, नीचे वाले ऑर्बिट में SSLV-D2 रॉकेट के साथ। 5, 6, 3 या 2? यस, 3। ठीक है, कितनी? 3 सैटेलाइट लॉन्च की थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स? ठीक है, ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 का जो हुआ था उसमें इंडिया की रैंक क्या थी? 5th, 8th, 10th या फिर 20th? यस, तो ये थी इंडिया की 10th रैंक। ओके, इंडिया 10वें रैंक में था ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स। डिजिटल पेमेंट उत्सव इज एन इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? डिजिटल पेमेंट उत्सव जो एक इनिशिएटिव लॉन्च करा गया था किस मिनिस्ट्री के द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक या मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी? यस, ये किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। क्लियर, ऑप्शन डी। चलो जी। इन विच सिटी द मीटिंग ऑफ अर्बन 20? ठीक है, सिटी शेरपास, अर्बन 20 सिटी शेरपास हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड। अभी एक मीटिंग हुई थी अर्बन 20 सिटी शेरपास की, तो ये कहाँ पे हुई? लखनऊ, भोपाल, अहमदाबाद या फिर जयपुर? यस, अहमदाबाद, गुजरात। क्लियर, गुजरात के अहमदाबाद शहर में ये ऑर्गेनाइज करी गई थी। द गवर्नमेंट ऑफ विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड द 5th डोज ऑफ द कोविड-19 वैक्सीन टू ऑल सिटीजन्स एज्ड 18 ईयर्स एंड अबव? किस कंट्री के गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस करा है 5वां डोज कोविड-19 वैक्सीन का उनकी हर एक सिटीजन के लिए जो 18 साल से ज़्यादा के हैं? तो जर्मनी, न्यूजीलैंड, फ्रांस या फिर ऑस्ट्रेलिया? यस, ये ऑस्ट्रेलिया ने अनाउंस करा है। क्लियर। चलो, रिसेंटली AI पावर्ड चैटबोट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय गूगल रिसेंटली। गूगल ने कौन सा चैटबोट लॉन्च करा है? अल्फ़ाबेट, बर्ड, ब्रेन फास्ट या फिर अर्नी? यस, ये सभी को पता होगा भाई। ये क्या था? यस, इट्स ऑप्शन बी, बर्ड। ठीक है, गूगल ने लॉन्च करा था बर्ड। इन द वेक ऑफ द रिसेंट अर्थक्वेक्स इन टर्की एंड सीरिया, वॉट इज़ द नेम गिवन टू द ऑपरेशन बीइंग कैरिड आउट बाई इंडिया? इंडिया ने अपने सिटीजन्स को वहाँ से कैरिड आउट करने के लिए या फिर वहाँ पे जब हेल्प करनी थी अर्थक्वेक की, ठीक है, टर्की और सीरिया में, नहीं कैरिड, ये वहाँ से लाने के लिए नहीं था, ये वहाँ पे उनको रिलीफ के लिए या फिर उनकी मदद करने के लिए एक हमने ऑपरेशन लॉन्च करा था इंडिया ने। तो उस ऑपरेशन का नाम क्या था? यस, ऑपरेशन रक्षा, ऑपरेशन मदद, ऑपरेशन दोस्त या फिर ऑपरेशन गुडनेस? यस, बताइए कमेंट करके भाई, ये सभी को पता होगा। ये मैंने एक मिनी सीरीज में भी एक डाल रखा है, प्लस करंट अफेयर्स में मैंने ये कवर कर रखा है, ये इंस्टाग्राम, ट्विटर दोनों पे अच्छे से। ऑपरेशन दोस्त इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी। हु हैज़ वॉन द ADT बेस्ट अवार्ड्स 2023? ADT बेस्ट अवार्ड्स 2023 6th कंजिक्यूटिव ईयर के लिए किसने अभी जीता है? NTPC ने, ONGC ने, IOCL ने या फिर गेल? यस, तो ये NTPC लगातार 6th ईयर, ठीक है, 6वें साल ये लगातार ये जीता आ रहा है ADT बेस्ट अवार्ड्स 2023। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट सिविक बॉडी इन द कंट्री टू लॉन्च ग्रीन बॉन्ड्स? ठीक है, कौन सी ऐसी सिविल बॉडी है जिसने अभी ग्रीन बॉन्ड्स लॉन्च करें? इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, वाराणसी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या फिर पटना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन? यस, ये क्या है? इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। क्लियर, ऑप्शन ए। चलिए जी,
विच म्यूजिक कंपोजर ऑफ इंडिया हैज वॉन द प्रेस्टिजियर ग्रैमी अवार्ड 2023? ग्रैमी अवार्ड 2023 का किसने जीता? एम कीरावानी, प्रीतम चक्रवर्ती, रिकी केज या फिर ए आर रहमान? यस बताइए, तो ये किसने जीता? रिकी केज। 365 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलो जी। विच कंट्री हैज बिकम अ फुल मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस? ISA, ठीक है, ISA के फुल मेंबर कौन सी कंट्री अभी बनी है? वियतनाम, चाइना, ऑस्ट्रेलिया या फिर ब्राज़ील? यस इट्स ब्राज़ील। ब्राज़ील अभी फुल मेंबर बनी है ISA की। हु हैज़ लॉन्च्ड व्हाट्सएप फूड डिलीवरी फैसिलिटी फॉर पैसेंजर्स? इनमें से किसने व्हाट्सएप फूड डिलीवरी जो है फैसिलिटी अभी अभी लॉन्च करी है अपने पैसेंजर्स के लिए? एयर इंडिया, इंडियन रेलवेज, विस्तारा एयरलाइंस या फिर उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन? यस इट्स इंडियन रेलवे। ठीक है, इंडियन रेलवे ने लॉन्च करी है व्हाट्सएप फूड डिलीवरी फैसिलिटी अपने पैसेंजर्स के लिए। क्लियर? चलो जी। डीजी यात्रा फैसिलिटी विल बी इम्प्लीमेंटेड एट हाउ मेनी मोर एयरपोर्ट्स इन द कंट्री? डीजी यात्रा फैसिलिटी अभी कितने और एयरपोर्ट्स पे इम्प्लीमेंट करी जाएगी? 4, 6, 5, 8? यस बताइए, ये 4 और एयरपोर्ट्स पे डीजी यात्रा की फैसिलिटी अभी इम्प्लीमेंट करी जाएगी, धीरे धीरे फिर सभी एयरपोर्ट्स में लागू कर दी जाएगी। हु हैज़ साइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट? इनमें से किसने अभी सोलर अलायंस एग्रीमेंट फ्रेमवर्क जो है उसको अभी साइन करा? वियतनाम, उरुग्वे, कोंगो या केनिया? यस बताइए, तो ये करा है कोंगो ने। ठीक है, कोंगो। ओके चलो जी। विच इंडियन रेसलर हैज़ वॉन ब्रॉन्ज मेडल इन ज़ाग्रेब ओपन चैंपियनशिप? ज़ाग्रेब ओपन चैंपियनशिप में किस रेसलर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता? अमन शहरावत, बजरंग पुनिया, दीपक दहिया, रवि कुमार दहिया? यस अमन शहरावत। ठीक है, अमन शहरावत ने। क्लियर? हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट क्रिकेटर टू स्कोर सेंचुरी इन ऑल 3 फॉर्मेट्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट? कौन ऐसा यंगेस्ट क्रिकेटर है जिसने तीनों फॉर्मेट्स में सेंचुरी मारी है? ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल या पृथ्वी शॉ? यस इट्स शुभमन गिल। ऑप्शन सी शुभमन गिल। चलो जी। विच स्टेट्स टीम हैज़ won ऑल द 4 गोल्ड मेडल्स इन वाटर स्पोर्ट्स कैनाइंग एंड कायाकिंग? इंपॉर्टेंट है भाई ये। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022, तो इसमें किसने जीता था 4 गोल्ड मेडल्स कैनोइंग और कायाकिंग में? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 वाली में किस स्टेट ने 4 गोल्ड मेडल जीते? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर हरियाणा? इट्स मध्य प्रदेश। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022, ठीक है, इसके ऊपर एक फुल फ्लेज्ड वीडियो चैनल पे डाल रखी है मैंने। ठीक है, तो ये आप वीडियो सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा, अगर वहाँ नहीं है तो 2 मिनट सीरीज़ है एक। ठीक है, प्लेलिस्ट दिख जाएगी 2 मिनट सीरीज़, वहाँ पे जाओगे तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स, वहाँ पे मैंने विस्तार में डिटेल में उसका शेरपा क्या था और किसने जीता, कौन सी स्टेट नंबर 1 पे थी, कौन सी नंबर 2, कौन से नंबर 3, कितने मेडल्स किसने जीते, तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये वीडियो ज़रूर देख लेना एक बार। चलो, हाउ मेनी लाख करोड़ रुपीज कैपिटल आउटले हैज़ बीन एलोकेटेड फॉर द इंडियन रेलवेज इन यूनियन बजट 2023? इंडियन रेलवेज के लिए कितने लाख करोड़ रुपीज का आउटले एलोकेट किया गया है बजट में से इंडियन रेलवेज के लिए? 1.90 लाख करोड़, 3 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ या फिर 2.40 लाख करोड़? यस इट्स करेक्ट, 2.40 lakh crore. Option D is the correct answer. How many tourist places will be developed under the complete tourism package? कंप्लीट टूरिज्म पैकेज के अंडर कितने टूरिस्ट प्लेसेस को डेवलप्ड करा जाएगा? 50, 30, 20 या 40? यस इट्स 50। ठीक है, 50। हमने 15 टूरिस्ट प्लेसेस को अंडर टूरिज्म पैकेज, ठीक है, हमने डेवलप करना है ये। क्लियर? चलो जी। एज पर बजट 2023-24, व्हाट इज द रिवाइज्ड एवरेज प्रोसेसिंग टाइम फॉर ITR? ITR के लिए
एवरेज प्रोसेसिंग टाइम कितना दिया गया है इस टाइम, इस बार के बजट में? 21 दिन, 20 दिन, या 18 दिन, या 16 दिन? यस, इट्स 16 डेज। क्लियर? 16 days. In the budget 2023-2024, the government has presented the total expenditure estimate. ठीक है, बजट 2023-24 में गवर्नमेंट ने कितना एक्सपेंडिचर एस्टिमेट दिया है? 45 लाख करोड़, 50 लाख करोड़, 37 लाख करोड़, या 43 लाख करोड़? यस, बताइए। 45.3 लाख करोड़। क्लियर? 45.3 लाख करोड़। What is the forecast of India's growth rate in year 2023 as per World Economic Outlook report of IMF? ठीक है, अब यहाँ पे आपको 2-3 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। एक चीज़, इंडिया का ग्रोथ रेट क्या थी 2023 के लिए, जो किसने दी? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ने। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, और जो कौन निकालता है? IMF, इंडियन मॉनेटरी फ्रेमवर्क। ठीक है, ये IMF जो रिपोर्ट निकालता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट, इसमें इंडिया की क्या ग्रोथ रेट रही, ये आपसे पूछा गया है। 7.1%, 6.9%, 7.0%, या फिर 6.1%? तो इट्स 6.1%। क्लियर? अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विच स्टेट्स टैब्लू इंक्लूडेड इन द 74th रिपब्लिक डे परेड हैज बीन अवॉर्डेड द फर्स्ट प्राइज? ठीक है, कौन सी स्टेट के टैब्लू को इंक्लूड करा गया था 74th रिपब्लिक डे परेड में, जिसको फर्स्ट प्राइज से नवाजा गया? उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, या फिर महाराष्ट्र? इसका जवाब मुझे लग रहा है सभी को आता होगा। ठीक है, तो ये क्या था भाई? उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड स्टेट टैब्लू नंबर 1 पे था। विच बजट हैज़ बीन कॉल्ड द फर्स्ट बजट ऑफ द अमृतकाल? ठीक है, अमृतकाल का पहला बजट कौन सा है इनमें से? 16-17 का, 20-21 का, 22-23 का, या 23-24 का? यस, अभी अगर आपने ये अपना ये हाँ अमृतकाल, ठीक है, पंचप्राण प्लस पंच अमृत, ये टर्म्स अभी मैंने जो नॉलेज बाइट सीरीज शुरू की है उसमें मैंने शॉर्ट में समझा रखी हैं। एक बार जाके ये समझ लेना भाई, क्या चीज़ है ये, क्या है, कौन से प्रोमिसेस दिए गए थे, कौन सा नहीं दिए गए। तो फर्स्ट बजट अमृतकाल का कौन सा है भाई, आपसे ये पूछा गया है 379th क्वेश्चन में। तो इसका करेक्ट आंसर है भाई मेरे 2023-24। क्लियर? 23-24। क्लियर? 23-24 का जो है ये पहला बजट है अपना अमृतकाल का। Which state has announced monthly allowance to unemployed youth from next financial year? अगले फाइनेंशियल ईयर से अनएम्प्लॉयड यूथ को मंथली अलाउंस मिलेंगे भाई। तो ये किस स्टेट ने कहा है? गुजरात स्टेट ने कहा, महाराष्ट्र ने कहा, MP ने कहा, या फिर छत्तीसगढ़ ने कहा भाई? तो ये छत्तीसगढ़ ने कहा। ठीक है, जितने भी अनएम्प्लॉयड यूथ है वहाँ पे अगले फाइनेंशियल ईयर से उनको मंथली अलाउंस दिया जाएगा। चलो 381 इन विच सिटी वॉज द थर्ड नेशनल चिल्ड्रंस साइंस कांग्रेस ऑर्गेनाइज्ड? कौन सी सिटी में तीसरी एडिशन थी नेशनल चिल्ड्रंस साइंस कांग्रेस की ऑर्गेनाइज करी गई? मुंबई, अहमदाबाद, वाराणसी, या फिर पुणे? यस, इट्स इन अहमदाबाद, गुजरात। ठीक है, अहमदाबाद, गुजरात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। What has been renamed as the मुगल गार्डन एट राष्ट्रपति भवन? राष्ट्रपति भवन में जो मुगल गार्डन था उसको रीनेम करके क्या नाम दिया गया? राजेंद्र प्रसाद उद्यान, अमृत उद्यान, पीस गार्डन, या फिर आनंदा गार्डन? इट्स अमृत उद्यान। अमृत उद्यान। ओके, अमृत उद्यान। चलिए, इंडियन अंडर 19 वुमेन्स क्रिकेट टीम वॉन द फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप बाय डिफीटिंग विच टीम इन द फाइनल? कौन सी टीम को हरा के इंडिया ने अंडर 19 वुमेन्स क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप जीता है? किस टीम को हराया? श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, या फिर इंग्लैंड? यस, इट्स इंग्लैंड। इंग्लैंड को हरा के इंडिया जीता है अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप। या चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच टीम हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ द मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023? किस टीम ने अभी मेंस हॉकी का टाइटल जीता है? जर्मनी, बेल्जियम, इंग्लैंड, या ऑस्ट्रेलिया?
इट्स जर्मनी। यस, ये क्वेश्चन अभी हमने पहले भी डिस्कस कर दिया, तो ये शायद रिपीट हो गया भाई। चलो कोई बात नहीं, आपकी रिवीजन ही हो रही है। चलो जी, इन विच स्टेट वॉज द 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 हेल्ड। ये देख लो, मैंने अभी आपको बताया था भाई कि ये वीडियो देख लेना, इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसमें से एक क्वेश्चन तो आपको आएगा ही आएगा। तो ये हुआ था भाई एमपी, ठीक है, मध्य प्रदेश। क्लियर? तो ये वीडियो देख लेना भाई, वहाँ जाके इंपॉर्टेंट है। लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से भी देख लेना। इंडिया हैज़ साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच कंट्री टू ब्रिंग 12 चीताज टू इंडिया। यस, साउथ अफ्रीका, केनिया, नामीबिया या तंजानिया। इट्स साउथ अफ्रीका, ठीक है। साउथ अफ्रीका के साथ एमओयू साइन करा था हमने 12 चीता इंडिया में लाने के लिए, ठीक है। चलो, इन द बजट 2023-24 हाउ मेनी विजन्स हैव बीन होल्ड फॉर अमृतकाल। अमृतकाल के लिए कितने विजन्स हमने होल्ड कर रखे हैं? 4, 5, 7, 3। यस, तो ये 3 है भाई। क्लियर? कितने? 3 विजन। विच इंडियन अमेरिकन हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर अपॉइंटमेंट टू रैंक ऑफ ब्रिगेडियर जनरल इन द यूएस एयरफोर्स। ठीक है, इंडियन अमेरिकन ऐसे कौन से हैं जो नॉमिनेट हुए हैं किस रैंक के लिए? ब्रिगेडियर जनरल इन यूएस एयरफोर्स। दर्शन शाह, भगवती बोस, उदय सिंह टोंके, राजा जे चेरी। जी बताइए, ये कौन थे भाई? राजा जे चेरी। ओके, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन? ठीक है, बताओ, इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन पहली कौन सी थी इंडिया की? यस, इनकोवैक, कोवैक्सीन, हैनवैक या फिर कॉमवैक 5। तो ये कौन सी थी भाई? इनकोवैक। क्लियर? इनकोवैक, ऑप्शन ए याद रखना। ये आपकी इस बार के एग्जाम में ये याद रखना, कोविड-19 बेस्ड क्वेश्चन एक ना एक आएगा, और वैक्सीन से रिलेटेड क्वेश्चन आपका पक्का आएगा, ये लिख के ले लो आप लोग। तो इसलिए वैक्सीन अच्छे से पढ़ लेना भाई। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू जनरल मैनेजर ऑफ सेंट्रल रेलवे? सेंट्रल रेलवे के न्यू जनरल मैनेजर किसको अपॉइंट किया गया? अनिल कुमार लाहौती, नरेश ललवानी, अशोक कुमार मिश्रा या फिर आलोक सिंह। यस, इट्स नरेश ललवानी। ठीक है, सेंट्रल रेलवेज के जनरल मैनेजर अभी इनको नियुक्त किया गया है। 391, हु हैज़ बीन डेवलप्ड विजिबल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ? विजिबल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ, ये पेलोड है इसरो आदित्य L1 प्रोजेक्ट का। तो ये किसने डेवलप करा है? DRDO, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स या IIT मुंबई? तो ये किया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। क्लियर? याद रखना, ये फिजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ, ये पेलोड है इसरो आदित्य L1 प्रोजेक्ट का। तो ये IIA दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने डेवलप करा है। चलो जी, ऑन विच डेट वर्ल्ड कैंसर डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है? 4th फेब, 5th फेब, 6th फेब या 7th फेब? यस, इट्स ऑन 4th फेब। क्लियर? चलो, तो ये इंपॉर्टेंट डेज और इंपॉर्टेंट थीम्स, तो ये मैंने जनवरी से सितंबर सभी मैंने एक ही वीडियो में फुल फ्लेज्ड डाल रखी है अपने चैनल पे, वो वीडियो भी एक बार चेकआउट कर लेना भाई, क्योंकि आपके हर एक एग्जाम में इंपॉर्टेंट डे और उनकी थीम अभी भी देख लो। इस वीडियो में इन 100 क्वेश्चंस में भी 4-5 क्वेश्चन आपके थीम के आ चुके हैं, प्लस डे का ये पहला क्वेश्चन है। थीम ऊपर मैंने काफ़ी क्वेश्चन आपसे पूछे हैं, और ये कैंसर का डे भी, ये वो डे रिलेटेड भी आ गया, तो वो वीडियो देख लेना, आपके 2-3 नंबर तो पक्के हैं इसमें से। नेक्स्ट देखिए, गूगल पेड ट्रिब्यूट टू विच एक्ट्रेस ऑफ मलयालम सिनेमा ऑन हर 120th बर्थ एनिवर्सरी थ्रू डूडल? ठीक है, गूगल डूडल जो है वो अपने सर्च इंजन के ऊपर वहाँ पे ट्रिब्यूट देते रहते हैं बीच बीच में। तो ये किस मलयालम सिनेमा एक्ट्रेस थी जिसकी 120 बर्थ एनिवर्सरी थी? तो ये किसको इन्होंने ट्रिब्यूट दिया? शीला रविचंद्रम, माहेश्वरी अम्मा, शुभाना या PK रोजी? इट्स PK रोजी। ओके, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, PK रोजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन PM ऑफ द सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री इक्वाटोरियल गिनी? इक्वाटोरियल गिनिया की कौन सी पहली महिला PM बनी है?
ट्यूड्रो ओबियोंग नियोना, अल्फोंसा ओबियोंग, मैन्युला रोकोबोटी या फ्रांसिस्को आसू? यस, मैन्युला रोकोबोटी। मैन्युला रोकोबोटी ये पहली महिला फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी है सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री इक्वेटोरियल गिनिया की। ठीक है, इक्वेटोरियल गिनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं ये, याद रखना। मैन्युला रोकोबोटी। क्लियर? मैन्युला रोकोबोटी, 2-3 बार नाम लोगे तो याद हो जाए, मैन्युला रोकोबोटी। ओके, इन विच स्टेट डिड पीएम मोदी इनोग्रेट द हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री? ठीक है, ये ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री कौन सी स्टेट में अभी अभी लॉन्च करी गई है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका या फिर केरला? इट्स कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका में ये पीएम मोदी जी ने लॉन्च करी है। विच सिटी, हाँ, इन विच सिटी द मीटिंग ऑफ G20 एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप? ठीक है, G20 एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग ऑर्गेनाइज कौन सी सिटी में करी गई? जोधपुर, जयपुर, गुवाहाटी या फिर लखनऊ? यस, जोधपुर। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप G20 के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और G20 के रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स होंगे वो सारे अभी के अभी मैं आपको बता देता हूँ भाई। 20 से 25 अक्टूबर के करीब एक फुल फ्लेज्ड वीडियो में डाल दूंगा, तो उसमें आपको कोई भी, ठीक है, G20 का शेरपा क्या था, उसकी थीम क्या थी, उसमें कितनी कंट्रीज़ हैं, कौन सी को ऑब्जर्वर का खिताब दिया गया है, कौन सी ऐसी कंट्री नहीं है, कौन सा ऐसा यूनियन है, ठीक है, 19 कंट्रीज़ हैं और एक यूनियन है, कौन सा है, ये सारे आपको डाउट उसमें मैं क्लियर करवा दूंगा। पीपीटी बना दी है मैंने, बस अभी रिकॉर्ड करके आपका लेक्चर डाल दूंगा मैं। चलिए जी, Which Indian athlete has won gold in the shot put event at the Asian Indoor Athletics Championship? ठीक है, कौन सी इंडियन एथलीट ने गोल्ड जीता है शॉट पुट इवेंट में जो एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी? तेजिंदर पाल सिंह तूर, विकास गोवड़ा, प्रद्युमन सिंह बरार या मनप्रीत कौर? यस, तेजिंदर पाल सिंह तूर। ठीक है, तेजिंदर पाल सिंह तूर। क्लियर भाई? तूर पाजी ने दूर फेंका, शॉर्ट पुट को फेंकना होता है तो ऐसे आप याद रखते हो, तूर पाजी ने दूर फेंका, तूर से दूर। ओके, चलो। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू MD एंड CEO ऑफ पी फाइजर इंडिया? पी फाइजर इंडिया जो कंपनी है, इसके अभी अभी नए MD और CEO किसको बनाया गया? लीना नायर, मीनाक्षी न्योटिया, जयश्री उल्हा या फिर रिवाती अडवेटी? तो ये किसको? मीनाक्षी न्योतिया। ओके, मीनाक्षी न्योतिया इनकी नई MD और CEO। रिसेंटली यूरोपियन यूनियन हैज़ अनाउंस्ड टू बैन सेल ऑफ गैस एंड डीजल कार्स फ्रॉम विच ईयर? गैस और डीजल कार को बैन करेगी यूरोपियन यूनियन कौन से साल से? फ्रॉम द ईयर 2035, फ्रॉम द ईयर 2040, फ्रॉम द ईयर 2045, फ्रॉम द ईयर 2050? तो किस साल से यूरोपियन यूनियन गैस और डीजल वाली कार्स को बैन कर देगी, उसकी सेल को? यस, ये थी 2035। ठीक है, 2035 में इसको बैन कर दी जाएगी कौन कौन सी गैस और डीजल कार्स, यूरोपियन यूनियन ने ऐसा कहा है भाई। चलो जी। इन व्यू ऑफ साइक्लोन गैब्रियल विच कंट्री हैज़ डिक्लेयर्ड नेशनल इमरजेंसी? ठीक है, साइक्लोन गैब्रियल के व्यू में अभी किस कंट्री ने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की है? इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या फिर फिलीपींस? यस, इट्स न्यूजीलैंड। ठीक है भाई, चलो जी। तो इसके साथ साथ हो जाते हैं अपने कितने? 400 MCQs कंप्लीट। ठीक है, 400 पार कर दिया हमने भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वेयर वॉज द थर्ड ऑरेंज फेस्टिवल 2023 सेलिब्रेटेड रिसेंटली? ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना फेस्टिवल्स। अभी फेस्टिवल्स की वीडियो डालूंगा मैं जिसमें सारे के सारे फेस्टिवल एक साथ हैं भाई। ये कल या परसों डल जाएगी। ठीक है, ये टाइम नहीं लगाऊंगा मैं, कल या परसों आ जाएगी। कोहिमा नागालैंड, आइजवाल मिजोरम, इम्फॉल मणिपुर, गुवाहाटी असम, कहाँ पे ऑरेंज फेस्टिवल भाई सेलिब्रेट किया गया था? तो ये था इम्फॉल मणिपुर। क्लियर, इम्फॉल मणिपुर। और मणिपुर में एक और इंसिडेंट हुआ था भाई, कुकी और मैतीज़ के बीच में। ठीक है, कुकी मैतीज़ के बीच में, तो ये भी आपने याद रखना है। मणिपुर आपने अपने मैप बेस्ड पे देख लेना अच्छे से, क्योंकि ये क्वेश्चन इस बार मणिपुर पे एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा भाई। चलो,
ऑन द ईव ऑफ 74th रिपब्लिक डे 2023 6 पद्मा 9 पद्मा भूषण एंड हाउ मेनी पद्मश्री वर अनाउंस्ड अंडर द पद्मा अवार्ड 2023। तो भाई लोग ये मेरे यूट्यूब के शॉर्ट सेक्शन में चले जाना, वहाँ पे पद्मा अवार्ड्स के जो हैं वो मैंने सारे के सारे अच्छे से करवा रखे हैं। ठीक है, किसको पद्मश्री मिला, किसको पद्मा भूषण मिला, किसको पद्म विभूषण मिला, जो भी थे सारे के सारे मैंने वहाँ कर रखे हैं। तो यहाँ आपसे पूछा गया कि कितने पद्मश्री अवार्ड्स दिए गए थे जो अभी 2023 का पद्मा अवार्ड्स मिले हैं 74th रिपब्लिक डे 2023 के। यस, 81 को मिला, 91 को मिला, 71 को मिला या फिर 106 को मिला। तो ये भाई 91 आदमियों को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था। ठीक है, याद रखना आपने 91। ठीक है, 91। ऑन जनवरी 24 नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, देख लो एक और सवाल आ गया, वीडियो देख लेना भाई। इज सेलिब्रेटेड टू ऑनर ऑफ विच वुमेन, किस वुमेन के को ऑनर करने के लिए नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी को मनाया गया था? सुषमा स्वराज जी को, सावित्रीबाई फूले, इंदिरा गांधी या सरोजनी नायडू? यस, इट्स इंदिरा गांधी। ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, इंदिरा गांधी। हु बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, DGCA? ठीक है, DGCA डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के डायरेक्टर जनरल अभी कौन बने हैं? अमित सिसोदिया, गोपाल तिवारी, राकेश चौधरी या फिर विक्रम देवदत्त? 404, यस, इट्स विक्रम देवोदत्त। ठीक है, विक्रम देवोदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, ऑन हुज बर्थ एनिवर्सरी पराक्रम दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन 23 जनवरी? ठीक है, 23 जनवरी को किस का जन्मदिन होता है जिसके उपलक्ष्य पर हम लोग पराक्रम दिवस मनाते हैं? अंबेडकर जी, अब्दुल कलाम जी, सुभाष चंद्र बोस या फिर JRD टाटा? बताओ भाई। तो इट्स सुभाष चंद्र बोस। क्लियर, सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट, विच इंडियन फिल्म हैज बीन nominated in the documentary short subject category at Oscar 2023? All the Breathes, RRR, Elephant Whispers, Tell It Like and Woman. Tell It Like and Woman. ये थे हमारे आज के कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, सेट 5। ठीक है, 5 सेट हो गए हैं भाई। ये 5 सेट के साथ साथ हमारे हो गए हैं 406 क्वेश्चंस। बस अब थोड़े से ही 3 से 4, हाँ 4 सेट्स और लाऊंगा मैं, उसमें आपके 1000 करंट अफेयर्स हो जाएंगे कंप्लीट। क्लियर। और ये 1000 में से 2023 में आप किसी भी तैयारी कर रहे हो एग्ज़ाम में, यूपीएससी को छोड़ के, यूपीएससी में थोड़ा सा डीप आते हैं, तो ये आपको इन क्वेश्चंस में से ही मिलेंगे, इसके बाहर आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो ये 406 का जो आंसर है ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे, क्योंकि जब ऑस्कर अवार्ड हुए थे तो अकादमी अवार्ड, तो उसमें मैंने वीडियो पूरी बना रखी है। तो ये डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म किसको मिली थी ये आपको इन ऑप्शंस में से अभी पता होगा, कमेंट करिए। तो चलो, टिल देन गॉड ब्लेस यू। चैनल पे नए हो तो एक बार लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो जाते जाते गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।